Early in the morning, by 4:30, 5 o'clock itself, 6 bulldozers came to demolish YSRCP office at Tadepalli, Mangalgiri, without any due procedure following to dismantle them. This is pure vendetta politics of TDP. आंध्र प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही विवादों और संघर्षों का बोलबाला रहा है। इस बार सत्ता में आने के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे राज्य में भूचाल मचा दिया है। टीडीपी के गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में निर्माणाधीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को गिरा दिया। यह दावा करते हुए कि यह कार्यालय सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तानाशाही व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह कदम उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है और इसे कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में यह निर्माण अवैध था? क्या चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता का दुरुपयोग किया? और सबसे महत्वपूर्ण, आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय के ध्वस्तीकरण के घटनाक्रम पर। इस घटना ने राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है और टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच के संघर्ष को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंध्र प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही तीव्र प्रतिद्वंदिता और संघर्षों से भरी रही है। ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय के ध्वस्तीकरण की घटना ने इस प्रतिद्वंदिता को एक नई दिशा दे दी है। ये घटना तब शुरू हुई जब तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और मंगलागिरी ताड़ेपल्ली नगर निगम के आयुक्तों से शिकायत की कि वाईएसआरसीपी का कार्यालय सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा है। टीडीपी का आरोप था कि जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस जमीन को अपनी पार्टी के कार्यालय के निर्माण के लिए आवंटित किया था, जबकि इस पर कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। टीडीपी ने यह भी दावा किया कि जगन रेड्डी ने इन 2 एकड़ों की जमीन पर कार्यालय बनाने की योजना बनाई थी ताकि इसके बगल के 15 एकड़ की जमीन पर कब्जा किया जा सके। इसके बाद टीडीपी ने इसे अवैध निर्माण करार देते हुए इस कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। जगन मोहन रेड्डी ने इस ध्वस्तीकरण को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तानाशाही व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए की गई और इसे कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की कार्यवाहियों से डरने वाली नहीं है और वे जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। वाईएसआरसीपी ने अपने बयान में कहा कि उच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे सीआरडीए आयुक्त को भी सूचित किया गया था। इसके बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसे वाईएसआरसीपी ने कोर्ट की अवमानना करार दिया। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से तीव्र प्रतिद्वंदिता का माहौल बन गया है। टीडीपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वहीं वाईएसआरसीपी ने यह आरोप लगाया है कि टीडीपी राजनीतिक प्रतिशोध में अंधी होकर इस तरह की कार्यवाहियों को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वाईएसआरसीपी का निर्माणाधीन कार्यालय वास्तव में अवैध था? अगर हाँ, तो टीडीपी का यह कदम सही था, लेकिन अगर नहीं तो ये राजनीतिक प्रतिशोध का एक स्पष्ट उदाहरण है। जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उनके आरोप को तब और बल मिलता है जब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे अनदेखा किया गया। ये कोर्ट की अवमानना है।
और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, यह घटना आंध्र प्रदेश की राजनीति में सत्ता संघर्ष और बढ़ा सकती है। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच प्रतिद्वंदिता पहले से ही तीव्र थी और इस घटना के बाद ये और बढ़ गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इससे राज्य की राजनीति में अस्थिरता का माहौल बन सकता है। इतिहास में देखें तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिले हैं जहां सत्ता के लिए संघर्ष और राजनीतिक प्रतिशोध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस घटना ने एक बार फिर से इस तथ्य को उजागर किया है कि सत्ता का संघर्ष कभी कभी राज्य के विकास और जनता के हितों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटना के समान आंध्र प्रदेश की राजनीति में कई अन्य घटनाएं भी घट चुकी हैं जहां सत्ता के संघर्ष और राजनीतिक प्रतिशोध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2004 में जब वाईएसआर रेड्डी ने सत्ता में आकर टीडीपी के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे, उस समय भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। 2012 में चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि वाईएसआर रेड्डी ने उनके समर्थकों पर झूठे मामले दर्ज करवाए थे। इस घटनाक्रम ने भी राज्य की राजनीति में तनाव पैदा किया था। 2019 में जगनमोहन रेड्डी ने सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू के कई योजनाओं और प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। इसे भी राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा से ही तीव्र रहा है और राजनीतिक प्रतिशोध का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इस तरह जाना कि आंध्र प्रदेश की ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय का ध्वस्तीकरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच का यह संघर्ष न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहा है बल्कि जनता के हितों को भी प्रभावित कर सकता है। यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि सत्ता का संघर्ष कभी कभी राज्य के विकास और जनता के हितों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राज्य के विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता दें। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे थे एआर न्यूज़।